हाँ, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने मोशन रॉकेट का डिस्कस किया था, मोशन ऑफ अ रॉकेट, और ये सब आपको समझा दिया था कि रॉकेट जो होता है वेरिएबल मास का एक एग्जांपल होता है। इसका रॉकेट का डेरिवेशन भी करवा दिया था, ये सब आपको समझाया था, और एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया था, ये मैं दिखा देता हूँ। रॉकेट के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया था, v इज इक्वल टू, ये आ गया था m dv/dt इज इक्वल टू f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm/dt। यहाँ सब चीज़ें आपको पता थी कि जो कैपिटल M है वो रॉकेट का मास है, किस समय, किसी भी समय t पे। तो कैपिटल M इज द मास ऑफ अ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट t। v जो है रॉकेट की वेलोसिटी है उसी समय t पे, जो भी समय t था उस पर वेलोसिटी v है। तो किसी समय पे रॉकेट का मास m है और उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। रॉकेट का मास ध्यान रखना है आपको, वेरिएबल मास है, क्योंकि उसमें से क्या होता है, फ्यूल जो भरा होता है वो क्या होता है, बर्न होता रहता है रॉकेट का, और फ्यूल भी एक मास का पार्ट होता है। तो वो फ्यूल जब कम होता रहता है तो रॉकेट का मास क्या होता है, कम होता रहता है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। एफ एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो रॉकेट पे लगती है। रॉकेट का मास अगर m है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, mg लगेगी। और v रिलेटिव जो थी, जो गैस जैकेट होता है, रॉकेट पीछे से गैस छोड़ता है ना, बैक साइड से नीचे की तरफ से, तो उन गैस की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, यानी रॉकेट के सापेक्ष गैसेस की वेलोसिटी, जो गैस निकलनी है उसमें से, वो v रिलेटिव थी। ऊपर दे भी रखा है, देखो v रिलेटिव इज इक्वल टू u माइनस वी, ये दे रखा है। u क्या है, u जो है गैस जो निकल रही है उसकी वेलोसिटी है, और v रॉकेट की वेलोसिटी है, इसलिए गैस की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट होगा u माइनस वी। तो ये v रिलेटिव होती है। और रॉकेट का कितना मास कितने समय में कम हो रहा है, तो dm मास कम हो रहा है dt समय में, इसलिए dm/dt। ये इक्वेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, और जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि बहुत दिनों बाद लेक्चर हो रहा है इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसे थोड़ा सा। तो यहाँ तक हम आ गए हैं, m dv/dt इज इक्वल टू f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm/dt। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने बता दिया था आपको कि इस इक्वेशन में f एक्सटर्नल की जगह क्या रख दिया, mg। f एक्सटर्नल क्या था, f एक्सटर्नल था रॉकेट पे लगने वाली फोर्स। वो किसके कारण लग रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, और एयर का रेजिस्टेंस, एयर का विरोध, जो हवा विरोध करती है रॉकेट का, वो लग रहा था। तो एयर रेजिस्टेंस हमने नेग्लिजिबल मान लिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स मान ली टोटल एफ एक्सटर्नल mg के इक्विवेलेंट मान लिया। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन यही है, रिपीट की जा रही है, m dv/dt इज इक्वल टू दिस। इसमें जो रॉकेट की वेलोसिटी, अब डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दिया हमने। जो रॉकेट की वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है। और जो गैस की वेलोसिटी है v रिलेटिव, वो किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो v तो ऊपर की तरफ है, v रिलेटिव नीचे की तरफ है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है mg वो भी नीचे की तरफ है। तो अगर डायरेक्शन ले लें तो m dv/dt पॉजिटिव आएगा, mg नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और v रिलेटिव नेगेटिव साइन के साथ आएगा। हमने ऊपर की तरफ जो थी वो तो पॉजिटिव मान लिया, और जो नीचे की तरफ था डायरेक्शन को क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। तो इसलिए ये हमने यहाँ पे साइन इंट्रोड्यूस कर दिया, इस इक्वेशन को dt/m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई dv इज इक्वल टू माइनस gt माइनस v रिलेटिव dm/m। ये मैं पहले करवा चुका हूँ वैसे, लेकिन दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, हल्का सा आगे बढ़ना है इसलिए। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया,
टाइम टी जीरो से टी तक ले लिया। जब टाइम 0 था तब रॉकेट की स्पीड v0 मान ली है, और टोटल मास रॉकेट का क्या मान लिया, m0। इनिशियल मास ऑफ रॉकेट m0 मान लिया है। इसलिए यहाँ पे ये लिमिट लगा दी, v0 से v, 0 टू t, m0 टू m, ये लिमिट लगा दी सारी। ये लिमिट लगा के सॉल्व किया तो आपकी ये क्वेश्चन आ गई। फाइनली ये आ गई आपकी क्वेश्चन नीचे। इसके बाद ये आ गई यहाँ पे जो GT था इसे नेग्लिजिबल मान लिया। नेग्लिजिबल मानना बहुत आसान है, क्योंकि रॉकेट की स्पीड जो होती है बहुत तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू GT। तो जो वेलोसिटीज़ हैं v जो वेलोसिटी है v के कंपेरिजन में GT नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल, इसलिए इस कंपोनेंट को हम छोड़ सकते हैं GT को। तो आपकी इक्वेशन आ गई है। और v0 क्या थी यहाँ पे v0 क्या था, v0 था रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी। और जनरली रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 होता है तो क्या होती है, 0 होती है। रॉकेट खड़ा ही तो होता है, स्टैंड पर खड़ा होता है। जैसे टाइम स्टार्ट करते हैं तो रॉकेट में क्या होता है, गैसेस नीचे निकलने लगती हैं, बर्न कर दी जाती है, आग लगा दी जाती है, गैसेस बर्न होकर नीचे निकलती हैं। तो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी जनरली 0 होती है, इसलिए v0 के स्थान पे 0 रख देंगे तो आपकी ये क्वेश्चन आ गई। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब मैंने आपको इसके बाद ये भी लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, लिमिटेशन ऑफ वन स्टेज रॉकेट। लिमिटेशन ऑफ वन स्टेज रॉकेट, स्टेज मीन्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि एक रॉकेट को कई सारे रॉकेट से मिला कर बना देते हैं। ऐसे बनाते हैं, ये पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तो मल्टी स्टेज 3 स्टेज रॉकेट हो गया ये। इसमें 3 स्टेज हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों में फ्यूल भी भरा होगा, इस तरह से। जब एक पार्ट जल जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, पूरा ये पार्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा रॉकेट से, केवल 2 पार्ट बच जाएंगे। फिर ये वाले पार्ट का जब फ्यूल जल जाएगा तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, केवल ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा। इस तरह से मल्टी स्टेज रॉकेट होते हैं। तो वन स्टेज अगर केवल रॉकेट में है, वन स्टेज का मतलब एक ही चैम्बर है रॉकेट में, केवल एक चैम्बर, ये वाला एक चैम्बर है, ये रॉकेट है। इसी में ये केस है, इसका शेल है, ये रॉकेट का शेल है। ये बहुत मजबूत बनाना पड़ता है शेल, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है ना, ये मजबूत बना। इसके अंदर क्या होता है, फ्यूल भरा होता है, इस शेल के अंदर फ्यूल भरा होता है, तो रॉकेट हो गया। इसकी शेप ऐसे बनाई जाती है जनरली शेल की। तो इसका इनिशियल मास, टोटल मास m0 ले लेते हैं। फिर क्या होता है, फ्यूल धीरे धीरे जलता रहता है। उसके बाद जब सारा फ्यूल जल जाता है तो इसका मास हम क्या ले लेते हैं, m, या किसी भी टाइम पे t पे इसका मास m ले लेते हैं। तो इसका मास रॉकेट का किससे क्या बदल जाता है, m0 से m बदल जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि m0 जो है m से ज़्यादा होगा। इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि शेल जो होता है रॉकेट का, यानी कवर, वो मोटा बनाना पड़ता है। इसलिए m0/m का रेशो जो होता है वो 4 से ज़्यादा नहीं, m0/m का रेशो जो होता है 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते। m0/m कैन नॉट बी टेकन ग्रेटर देन 4। और जो एग्जॉस्ट की वेलोसिटी होती है v रिलेटिव, ये जो v रिलेटिव है, ये v रिलेटिव, इसकी वैल्यू भी लिमिटेशन के कारण 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। यानी गैस को हम जो निकालते हैं ना बाहर पीछे से रॉकेट के, वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं निकाल सकते रिलेटिव वेलोसिटी से। तो आपका जो इक्वेशन थी हमने निकाली थी अभी, v इज इक्वल टू ये वाली, v इज इक्वल टू v रिलेटिव, इसमें m0/m का m0/m 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते, v रिलेटिव 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जब वैल्यू रखेंगे इसमें, तो वन स्टेज रॉकेट की मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन्ड ये आ रही है 3.5 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ये हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी से बहुत कम है, क्योंकि रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमारी 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लगभग उस 8 किलोमीटर पर सेकंड के लगभग होती है। इसके लिए हमें मल्टी स्टेज रॉकेट बनाने पड़ते हैं। मल्टी स्टेज रॉकेट माने 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, इस तरह से। तो मल्टी स्टेज रॉकेट ये है, मल्टी स्टेज रॉकेट।
मल्टी स्टेज रॉकेट। मल्टी स्टेज रॉकेट में हम 2 स्टेज पहले लेके देखते हैं। 2 स्टेज का मतलब ध्यान रखिएगा, 2 स्टेज का मतलब एक केस, एक रॉकेट, उसके नीचे सपोज दूसरा रॉकेट जुड़ा हुआ है इस तरह से। इनका टोटल मास कितना है, दोनों पार्ट का, ऊपर वाले का m0 और नीचे वाले का m0, यानी टोटल मास इसका हो जाएगा 2m0 रॉकेट का। और फिर वो उसका फ्यूल जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा, फाइनली क्या बचेगा, ऊपर वाले पार्ट का फ्यूल जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा। फिर ना, अभी एक मिनट बताता हूँ, ये 2 स्टेज थी, दोबारा बनाता हूँ। ये 2 स्टेज है, इनका टोटल मास कितना है इसका, 2m0। 2m0 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसका केस जुड़ा हुआ है जो इसका कवर है, और इसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है वो भी जुड़ा हुआ है। ये टोटल 2m0 है, फ्यूल भी है इसके अंदर 2m0 में। फिर फ्यूल जलेगा, जलता रहेगा जलता रहेगा। उसके बाद ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है, ये मैंने अलग, देखो लाइन से अलग कर दिया, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा बिल्कुल। पहले नीचे वाला फ्यूल जलेगा केवल, और ये वाला पार्ट पूरा अलग हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल m0 बचेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बचेगा, m0 था इसका पूरा। अब इसका भी फ्यूल जलना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर जो फ्यूल बचा हुआ है, फ्यूल जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा, सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा इसका। तो क्या बचेगा, केवल m बच जाएगा इस तरह से। क्योंकि क्या था, ये जो रॉकेट, अभी मैं दोबारा बनता हूँ, ये रॉकेट के केस थे, ये केस था, ये केस था। इस केस का मास m था, इस केस का मास m था। अब इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें लिक्विड भर दिया, फ्यूल भर दिया, फ्यूल इसमें ही भर दिया, इसमें ही फ्यूल भर दिया, दोनों में। तो इसका मास भी m0 हो गया, इसका मास भी m0 हो गया, खाली का m था, m0 हो गया। अब जब नीचे वाला पार्ट पूरा अलग हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट पूरा अलग हो जाएगा, तो केवल m0 मास बचेगा। और इस m0 में से भी अगर फ्यूल पूरा जल जाएगा तो क्या बचेगा, m बचेगा। तो केवल आपके पास क्या बचेगा, एक पार्ट ये बचेगा फाइनली, और इसका फ्यूल जल जाएगा और आपके पास केवल m बचेगा। यानी इनिशियल मास आपके पास 2m0 था, फिर उसमें से m0 अलग हो गया, फिर आपके पास m0 बच गया, फिर m0 का फ्यूल जल गया, फिर आपके पास m बच गया। ये डबल स्टेज हो गई। फर्स्ट स्टेज में 2m0 से m0 हुआ, और सेकंड स्टेज में m0 से m हुआ। तो अब 2 स्टेज रॉकेट को देखते हैं। ये वाली इक्वेशन आपको पता ही है, v0 इज इक्वल टू v रिलेटिव m0 डिवाइडेड बाई m। आपकी इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू v रिलेटिव log e बेस e m0 डिवाइडेड बाई m, ये थी इक्वेशन। तो आपको पता है 2 स्टेज रॉकेट था, m0 क्या था, इनिशियल मास, और m क्या था, फाइनल मास। तो फर्स्ट स्टेज जब अलग हुई उसके लिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेज जब अलग हुई तो आपके पास इनिशियल मास कितना था टोटल, उससे पहले फर्स्ट स्टेज से अलग होने से पहले आपके पास टोटल इनिशियल मास था 2m0। तो m0 के स्थान पे तो 2m0 रख देंगे। और फिर जब फर्स्ट स्टेज जल के अलग हो गई तब कितने मास बचा आपके पास, ये वाला, तब बचा था आपके पास m0। मैंने आपको बताया था अभी, दोबारा आपको बताते हैं, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 2 स्टेज थी ऐसे रॉकेट की, इसका मास m था, इस केस का मास m था, दोनों खाली केस हैं रॉकेट के। अब आप क्या कर दिया, इनके अंदर फ्यूल भर दिया, ऊपर वाले में फ्यूल भरा, इसका मास m से m0 हो गया, दूसरे के अंदर फ्यूल भरा, इसका मास क्या हो गया, m से m0 हो गया। अब हमने इसे जलाना शुरू किया रॉकेट को। तो पहली बार में क्या हुआ, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया जल के। तो आपका क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास शुरू में 2m0 मास था, और फिर कितना बच गया, m0 बच गया। तो ऊपर वाला हिस्सा बचा केवल। फिर ऊपर वाले का फ्यूल आपका जलना शुरू हो गया। जब ऊपर वाले का फ्यूल जलना शुरू हो गया तो आपके पास ऐसा था, ये ऊपर वाला, इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ था, m0 था, ये फ्यूल जलना शुरू हो गया ऊपर वाले का। तो m0 से केवल कवर बच जाएगा रॉकेट का, तो m0 जिससे क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। तो 2 स्टेज रॉकेट में पहली स्टेज तो हो गई 2m0 से m0,
और दूसरी स्टेज हो गई एम नॉट से एम। यही हमें लेना है। तो पहली स्टेज के लिए जो हम लेते हैं ना, एम नॉट डिवाइडेड बाई एम लेते हैं, तो एम नॉट की जगह 2m0 आ जाएगा और एम की जगह m0 आ जाएगा। ये इनिशियल मास है 2m0 और फाइनल मास है m0। तो उस इक्वेशन में यहाँ पे इनिशियल मास 2m0 हो गया, यहाँ पे रख दिया, और फाइनल मास क्या रख दिया, m0 रख दिया, v इक्वल टू वी रिलेटिव ln में। तो आपका आ गया v रिलेटिव log E2 आ गया। ये क्या आया, जब फर्स्ट स्टेज जल के पूरी अलग हो गई। ठीक है, ये पास आपके पास 2 स्टेज थी, इनके अंदर फ्यूल भरा हुआ था, और फर्स्ट स्टेज पूरी ये वाली अलग हो गई जल के। अब केवल ऊपर की स्टेज बची है आपके पास। अब केवल आपके पास क्या बची, ये ऊपर वाली स्टेज बची। तो इस स्टेज के लिए जो नीचे वाली स्टेज चल के अलग हुई थी, उसकी जो वेलोसिटी थी फाइनल, वो इस स्टेज की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे v0 के रखा है, क्योंकि इस स्टेज की इनिशियल वेलोसिटी v0 हो जाएगी। जो फर्स्ट स्टेज, जो ये वाली स्टेज थी नीचे वाली, ये अलग होने से पहले जो इसने स्पीड दी थी रॉकेट को, वो इस ऊपर वाली स्टेज के लिए, ये ऊपर वाली स्टेज है, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ऊपर वाली स्टेज की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ये आ गई ये। अब अगेन वो वाली इक्वेशन लगा दो, कौन सी इक्वेशन, अगेन वो लगा दो, v इज इक्वल टू v0 प्लस v रिलेटिव ln m0 अपॉन m, ये लगा दो। अब सेकंड स्टेज के लिए इनिशियल मास m0 था, इनिशियल m0 था और फाइनल मास m था, तो ये रहेगा। v0 की ये वाली वैल्यू रख दो, v रिलेटिव log E2, तो ये सारी वैल्यू रख दी, तो आपका ये आ गया, ये आ गया। अगेन आपको पता है कि v रिलेटिव की वेलोसिटी इससे ज़्यादा अचीव नहीं की जा सकती, और m0 बाई m का रेशो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये फिर वैल्यू रख दी। तो सेकंड स्टेज की फाइनल वेलोसिटी 5.2 किलोमीटर पर सेकंड आ गई। तो आपने देखा ये 5.2 किलोमीटर पर सेकंड हो गई अब स्पीड, 2 स्टेज बनाते ही रॉकेट की। और जब केवल एक स्टेज थी तो रॉकेट की स्पीड कितनी थी, जब केवल एक स्टेज थी तब 3.5 किलोमीटर पर सेकंड थी, और जब 2 स्टेज लगा दी हमने रॉकेट में, तब उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई, 5.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसी तरह से 3 स्टेज 4 स्टेज लगा के रॉकेट की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। अब एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, क्वेश्चन 3 है, इसने एग्जांपल दे रखा है ये। तो ये तो बहुत आसान है, इसने कह रखा है ये प्रूव करना है, तो ये तो बहुत आसान है। हमें पता है कि v इज इक्वल टू वी रिलेटिव log E m0 अपॉन m होता है। m0 यहाँ पे इनिशियल मास होता है, प्रारंभिक मास, और ये m क्या होता है, फाइनल मास होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में इनिशियल मास तो m0 ही दे रखा है, फाइनल मास को, इनिशियल मास तो इन्होंने m0 दे रखा है, तो उसमें तो कोई अंतर नहीं आया जो हमारी इक्वेशन में होता है। और फाइनल मास mf दे रखा है, फाइनल मास को हम m मानते हैं, इसलिए कैपिटल M की जगह पे mf रख देंगे। तो कैपिटल M की जगह पे mf रख देते हैं इसमें, यहाँ पे कैपिटल M की जगह पे mf रख देते हैं, यहाँ पे mf रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अरे यार ये ऊपर पहुंच गया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसे। v इज इक्वल टू, v को v फाइनल कह दिया है, v इज इक्वल टू वी रिलेटिव log E m0 बाई m की जगह mf रख दिया। इससे आप लिख देंगे ln माने log बेस E, ये मैंने log बेस E को ln लिखा है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे रिवर्स, इस इक्वेशन की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, log तो आपका आइडिया है, बेस E था तो E को उधर ले जा सकते थे, E की पावर में आ जाएगा, E की पावर में आ जाएगा, E की पावर में आ जाएगा ये। फिर से उल्टा कर दीजिए, m0 बाई mf को mf बाई m0 कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो 1 अपॉन हो जाएगा E की पावर, 1 अपॉन E की पावर माइनस हो जाएगा।
यही प्रूव हो गया आपका, यही आपको प्रूव करना था उस क्वेश्चन में। फिर इन्होंने एक और दिया है, इन्होंने कहा अगर m0/m का रेशो e हो जाए तो क्या होगा। फिर उस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में m0/m के स्थान पे क्या रख दो, e रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, v = v रिलेटिव log e हो जाएगा। log e 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो v = v रिलेटिव हो जाएगा। फिर उन्होंने दूसरी चीज़ दी है, इन्होंने कहा अगर m0/m का रेशो e² हो तो क्या होगा, तो इस इक्वेशन में m0/m का रेशो e² रख दो तो ये हो जाएगा। ये आपको पता ही है, ये 2 जो है यहाँ आ जाता है शुरू में, यहाँ शुरू में आ जाता है, तो 2v रिलेटिव हो जाएगा। log e 1 हो जाता है, log e बेस e क्या होगा 1। जैसे आपको पता है log 10 बेस 10 1 होता है। अगर सेम बेस है और सेम नंबर है तो 1 आंसर आता है। log बेस a इसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसमें log e 1 हो जाता है। तो ये आपका हो गया इस तरह से। इसके बाद आगे देखेंगे, अभी आगे शुरू करेंगे।